Hello everyone, I Preeti Ansari and today I will give a short presentation on age of document. First of all, we will see what is age and what is relative age. सबसे पहले आप ये देखिए कि एज ऑफ डॉक्यूमेंट होता क्या है. कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी कुछ ना कुछ एक एज होगी. वो उसकी कंटेम्प्रेरी पीरियड के अकॉर्डिंग उसकी एज होगी. कंटेम्प्रेरी पीरियड मीन्स 5 साल पहले का या 5 साल बाद का. मतलब आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट 2012 में मिला है तो उसके 5 साल पहले का भी हो सकता है वो, या 5 साल बाद का भी हो सकता है वो. दिस इज़ वॉट कॉल द कंटेम्प्रेरी पीरियड. एंड सो मैं जैसे कि मेरा टॉपिक है एज ऑफ डॉक्यूमेंट, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी एक्चुअल उसकी डेट क्या है वो उसकी एक्चुअल डेट इंडिकेट करेगी. बट इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द प्रोबेबल डेट ऑफ एन अपडेट डॉक्यूमेंट. एंड और ये एज ऑफ डॉक्यूमेंट निकालने की कुछ मेथड्स होती हैं. जैसे 3-4 मेथड मैं आज एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट इज़ ग्राफिकल मेथड, सेकेंड इज़ कलर टेस्ट, third is physiochemical method, and fourth is carbon dating. Through these methods we can identify or we can determine the age of document. First is graphical method. अब सबसे पहले इस मेथड को एक्सप्लेन करने से पहले अपन ये जानेंगे कि एज ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे पता करेंगे. जैसे एक मेरे पास एक एग्जांपल है. ये किसी की राइटिंग है या कोई डॉक्यूमेंट है. अब ये किस एज का है, ये या तो फिर 2012 का है या 2017 का है. आपको इसकी उसमें अगर मेंशन है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट 2017 का है, बट इसकी ऑथेंटिसिटी डाउट में है कि ये ऐसा है या नहीं, क्योंकि उसमें मेंशन है डेट, बट आप उस पर बिलीव तो नहीं कर सकते. इसीलिए किसी भी डॉक्यूमेंट की एज पता करते हैं. सो फर्स्ट इज़ ग्राफिकल मैथड. इफ़ द इन ग्राफिकल मैथड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी डाउट में है तो इट शुड प्ले अ केयरफुल, सो वी शुड मेक अ केयरफुल अटेंशन टू रिसीव मोस्ट केयरफुल अटेंशन. कुछ राइटर्स जो काफ़ी ज़्यादा फ्रीली लिखते हैं या उनकी राइटिंग में परसिस्टेंट, मतलब एक स्लाइड से चेंजेस होते हैं, उसमें उनकी राइटिंग्स में सिर्फ नेचुरल वेरिएशंस आते हैं. ऐसा माना जाता है कि जैसे कोई भी जैसे हमारी जो क्लास में है उनकी किसी किसी की राइटिंग्स बहुत अच्छी हैं. मतलब एक जिसे कहते हैं राइटिंग बहुत मतलब बहुत फ्रीली लिखते हैं, उनकी राइटिंग में परसिस्टेंट चेंजेस आते हैं. जैसे ये एग्जाम्पल है उसका. ये राइटिंग है, ये 2012 में लिखी गई है. और ये राइटिंग है, ये 2014 में लिखी गई है. इस राइटिंग में जो पर्सन है वो सेम है, बट उसमें कुछ नेचुरल वेरिएशंस हैं, कुछ वर्ड्स में वेरिएशंस हैं. जैसे किसी की कुछ स्पेलिंग में हो या कुछ कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो, उसमें वेरिएशंस होते हैं. दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द नेचुरल वेरिएशन. वो वेरिएशंस हैं. और अब ग्राफिकल मेथड की बात की जाए तो जो ये चेंजेस होते हैं ये जनरली बहुत कम होते हैं, बिकॉज ये नेचुरल वेरिएशन होते हैं. और जो भी उसकी जो जनरल स्टाइल है या कुछ भी है उसमें बहुत माइन्यूट से चेंजेस होते हैं. जैसे कि मेरी स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है. In many instances, the fluid ink on a document purporting to reveal years old has not reached its ultimate intensity and changes and actually turns black after document is brought forward. ये तो हुई हमारी फर्स्ट मैथड. सेकेंड इज कलर टेस्ट. कलर टेस्ट में जैसे कोई भी इंक होती है वो परमानेंट इंक होती है, बट वो कुछ टाइम बाद फेड हो जाती है ड्यू टू सम कंपाउंड्स. फैड हो जाती है ड्यू टू एसिड, ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिटी. और वो डार्क कलर की होती है और कुछ टाइम बाद एक कंटेम्प्रेरी पीरियड बोल दिया जाए या कुछ टाइम बाद वो फेड हो जाती है. वो डार्क स्टेन से वीक स्टेन में कन्वर्ट हो जाती है. एंड दैट जैसे इसके लिए भी मेरे पास एक एग्जांपल है. ये
ये जो डाई है इंक, ये परमानेंट थी, बट ये जो इंक है ये कुछ टाइम बाद फेड हो गई। इसको अपन कलर चार्ट के बेसिस पे देख सकते हैं और इसको मैच कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड थर्ड मेथड इज़ फिजियोकेमिकल मेथड। ये एक डिस्ट्रक्टिव मेथड है, इसमें 2-फिनॉल नेप्थॉल कॉमनली यूज़ किया गया है कंस्टिट्यूएंट टू बॉल पाइन इंक्स। और फोर्थ मेथड है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग को हम कार्बन 14 डेटिंग भी बोलते हैं। और ये मेथड जो है ये सबसे पहले विलियर्ड लेबी ने फर्स्ट इसको डेवलप किया था। और रेडियोएक्टिव ऑफ कार्बन 14 को विच इज़ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। और लेबी was awarded Nobel Prize in Chemistry for his work in 1960। इसमें नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब ये भी कार्बन डेटिंग भी एक मेथड है जिससे हम डॉक्यूमेंट की एज पता कर सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है इसमें जब कार्बन 14 जो कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, वो ऑक्सीजन से कंबाइन का होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है और ये मेथड होती है। और इसमें क्या होता है, कार्बन 14 जो है वो इट डिकेज इज हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 5730 ईयर्स बाय इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 0.01 MeV। फिर इसमें होगा दिस इसमें एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है न्यूक्लियस का टू 7 और उसके एट इक्विलिब्रियम with the atmosphere a gram of carbon shows an activity of about 15 decays per minute। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कार्बन डेटिंग जो है वो सैंपल को कंपेयर करने के लिए यूज़ में आता है। फर्स्ट ये हुआ। देन सेकंड है कार्बन डेटिंग से अपन जो अपना टॉपिक है वो यही है कि एज, डॉक्यूमेंट की एज को पता कर सकते हैं। देन उसके बाद एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। देन कार्बन डेटिंग से जो भी सैम्पल है उसको सैम्पल और स्टैंडर्ड सैम्पल को अपन कंपेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद इट इज़ यूज टू कार्बन डेटिंग यूज टू कंपेयर द आइसोटोप लेवल बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू सैम्पल्स। जो ओल्ड है और जो नए सैम्पल है, जो पुराने और जो नए सैम्पल है उनको अपन कंपेयर कर सकते हैं। ये कुछ मेथड हुई कार्बन एज को डिटरमाइन करने के लिए। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताऊँगी। ये कुछ बेसिक मेथड्स हैं जिससे अपन डॉक्यूमेंट की एज पता कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट उस कंटेम्प्रेरी पीरियड का है या नहीं है। अब जैसे कोई भी केस आया अपने पास या किसी एक्सपर्ट के पास कोई डॉक्यूमेंट आया उस केस के फॉर्म में, मतलब कोई डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ पर्टिकुलर कोई केस है, तो उससे आप सबसे पहले तो उसकी एज पता करें कि वो डॉक्यूमेंट पे जो डेट मेंशन की गई है वो सच में वो डेट है या नहीं। बिकॉज कोई भी ऑथेंटिक या कोई भी चीज़ सही नहीं होती है, आपको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उस चीज़ को देखना पड़ता है कि वो चीज़ एक्चुअल में है या नहीं। एंड जैसे कि मैंने आपको इसका कंक्लूजन यही है कि डॉक्यूमेंट एज, जो डॉक्यूमेंट की जो एज है वो कंटेम्प्रेरी पीरियड की है या नहीं। और इसकी अपनों ने 4 मेथड आज पढ़ी हैं। फर्स्ट इज़ कलर टेस्ट, ग्राफिकल मेथड, फिजियोकेमिकल मेथड एंड कार्बन डेटिंग। इन मेथड से अपन डॉक्यूमेंट की एज पता कर सकते हैं कि वो कंटेम्प्रेरी पीरियड का है या नहीं, या जो उस पर डेट मेंशन की गई है वो है या नहीं। एंड थैंक यू सो मच।